जब 11 प्लेयर नॉर्मल है तो उस समय उन लोग का जो एवरेज एज है वो मान के चलते हो क्या है, एक्स है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसमें से 2 प्लेयर है, इसको ईयर के टर्म पे बनाओगे तो 2 मंथ को 1/6 ले लेना, ठीक है। और मंथ के टर्म पे बनाओगे तो ये 18 और 20 साल जो आप ऐड कर रहे हो तो उसको मंथ में कन्वर्ट करके ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा वैल्यू के टर्म पे x31 प्लस x32 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 32। चलिए करते चालू है ना, मैं आप लोग को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, उसको ओपन करेंगे चालू, ठीक है। चलो लास्ट वाला जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिला था उसमें भी ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज तो प्रैक्टिस सेट नहीं बन पाया थोड़ा व्यस्तता के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन डायरेक्ट बुक से उठा के कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ तो आ रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा ना, मैं बैठा है, मैं हूँ इधर, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और जब मैं नहीं बता पाऊँ तो टेंशन लेना, ठीक। एक बैट्समैन है, ठीक है, 11 इनिंग खेलता है, उस 11 इनिंग का एक फिक्स्ड उसका एवरेज है, ठीक है। वो बैट्समैन जो है 12th इनिंग में 90 रन बनाता है, ठीक है। 12th इनिंग में क्या कर रहे हैं, 90 रन बना रहे हैं, ठीक। जिससे उसका जो एवरेज है, पहले कोई एवरेज है, उससे कितना कम हो जा रहा है, 5 रन कम हो जा रहा है, ठीक। तो आपको बताना है कि 12 इनिंग के बाद उस बैट्समैन का एवरेज कितना होगा। चलो सोचो समझो और बनाओ, ठीक है। 11 इनिंग तक खेल चुका है, एक फिक्स्ड एवरेज है, जैसे ही 12th इनिंग में 90 रन बनाता है तो जो एवरेज था पहले उसमें कितना कमी हो जाता है, 5 का। तो आपको बताना है कि 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का कितना अंक होगा। सोचिए समझिए और बनाइए। 11 का एक फिक्स्ड एवरेज है, एक्स, अच्छा बी आएगा आंसर, ओके। 12 इनिंग के बाद कितना हो जाएगा वो बताना है। ठीक, चलो इसको मैं बताता हूँ, इसको फिर बनाना, ठीक है। देखो मान के चलते हो जो एवरेज है ना वो क्या है आपका, x है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 11 इनिंग तक ऐसा ऐसा कुछ डेटा है ना, तो कैसा बन जाएगा, x उसका एवरेज है, ठीक है। और 1 से 11 इनिंग तक का जो मैच है वो यहाँ पे खेला, ठीक है, जितना भी कुछ स्कोर बनाया होगा, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज है तो नीचे में कितना लिखेंगे हम लोग, 11 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसको ना x1 to x11 ऐसे कर देते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस डेश करके x11 ऐसा कर देते हैं, ताकि अपने को पता चले कि वो पहले मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच ऐसे करके वो 11 मैच तक खेला और उतना इतना हो गया, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x11 तक का जो सम होगा वो कितना होगा, 11x होगा, ठीक है। अब 12 मैच तक का सोचिए, 12 मैच तक जब वो खेला तो 90 रन बनाया है, ठीक है, और उसका एवरेज कितना कम हो गया, 5 रन कम हो गया।
तो ये जितना एवरेज था पहले उसमें कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, तो हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे वो x1 प्लस x2 प्लस ये x11 तक का मैच खेला है और 12वें मैच में कितना रन बनाया है, 90। और कितने से डिवाइड करेंगे इसको फिर, 12 से, है ना। ये हो जाएगा 12x माइनस 12 पंचे 60 और इतने का वैल्यू अपने को पता है कितना है, 11x। ठीक है, हो जाएगा 11x प्लस कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 150। क्लियर, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब ये कि 11 मैच का एवरेज कितना था 150। 12वां मैच जैसे ही प्ले करेगा इसका 5 कम हो जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 145। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, x माइनस 5 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 145। क्लियर, ऐसा बनेगा ये। समझ आया ना। एवरेज में देखो फिर से फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम ही है, बस उसको यूज़ कैसे करना है वो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बस। ठीक, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नोट कर लिए, इसको कर लीजिए फटाक से। समझ तो है ना कैसे अप्रोच किए, कैसे कहाँ पे क्या वैल्यू पुट किए। ठीक, टाइप 2 का पहला ही क्वेश्चन है क्या? अच्छा चलो ठीक है, बढ़े आगे। अब बढ़ने दो मेरे को। ये ना अपन दो क्वेश्चन को लेते हैं एक साथ, उसको बनाना। ठीक, 30 और 31 को। चलो, ये दोनों क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद बताना। ठीक है, एक नाव मतलब बोट। ठीक है, नाव में कितने लोग बैठे, 5 लोग बैठे हैं। वो 5 लोग का एवरेज वेट कितना है 38 kg। ठीक है, अगर उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्ति को औसत भार 52 है, तब देखो इधर ध्यान दो, 5 पर्सन है, उसका एवरेज कितना बोल रहे हैं 38। नाव प्लस वो 5 लोग को मिला के कितना बोल रहे हैं एवरेज 52 है। तो आपको बताना है कि वो नाव का वेट कितना है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ पहले, उसके बाद फिर उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का भार। यानी कि 6 चीज हो जाएगा फिर नाव का मिला के। हाँ, एवरेज। ठीक है, देखो ठीक, ये नाव है और इसमें 5 लोग हैं। ठीक है, ये 5 लोग का एवरेज वेट कितना है 38 बोल रहे हैं, और ये 5 लोग के साथ नाव को मिला के जो एवरेज वेट बोल रहा है कितना है 52 है। तो आपको बताना है नाव का वेट कितना है, कितना। ऑप्शन नंबर बी 122। ठीक है, गुड। ठीक, बना। मयंक, आकाश, कब जवाब दोगे कभी कि सर इसका आंसर ये है करके, बताओ। इधर एलिन बना आपसे, पीछे कल्पा बन रहा है, बनाइए। ठीक है, मेरी नाम है ना आपका, बताइए। अमित कुमार 122, गुड। अमित कुमार, उसके बाद क्या है जी, कैसा नेम लिखते हो आप? बस कुमार, अक्षय कुमार वाला। ठीक, देखो मान के चलो 5 लोग का जो वेट है वो क्या है x1 प्लस x2 और x5 तक है ना। क्लियर। अब ये 5 लोग का वेट का हिसाब से एवरेज बोला जाए तो कितना बोल रहे 38 बोल रहे एवरेज, और डिवाइडेड बाय कितना कर लोगे आप इसको 5 कर लोगे। ठीक है,
अब ये 5 लोग का वेट का अगर अपने को सम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 38 × 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19, 190। क्लियर। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग ये 5 लोग का, ठीक, ये 5 लोग का और ये बोट का एवरेज निकाले तो कितना बोल रहा है वो, 52। ठीक है। अब यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से, क्योंकि 6 चीज़ का हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों का हो जाएगा 52 × 6, और x1 to x5 का वैल्यू कितना है, 190, और बोट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल है 1, 6 पंजे 30 और 1 312, 190 बोट। ये कितना हो जाएगा, 122। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाओ, उसका क्या है आंसर बताओ। इकतीस का 16 ईयर, ऐसा आंसर आया है ऑनलाइन से। आप लोग बताइए क्या आ रहा है। बना। बना जी, बच्चा है। देखिए इसको, लेट कर रहे हो आप लोग, चलो देखते इसको, है ना। थोड़ा सा मेरे को डेटा मैं यहाँ पे लिख देता है ना कि 30 लोग का एवरेज 12 बोल रहा है, ठीक है। 2 लोग आ जाते हैं तो एवरेज जो है 1/4 बढ़ जाता है, ठीक है। 1/4 ईयर बढ़ जाता है बोल रहे।
तो टोटल का 1/4 कि सिर्फ 1/4? वन, हाँ, तो औसत आयु का जो भी एवरेज है उसका 1/4 है ना। 12 का 1/4 3, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ शायद काउंट में 1/4 हो रहा होगा। चलो निकाल, अब मैं उसमें निकाल कर दे, काउंट में 1/4 देख लेते हैं ना। ठीक है, 30 लोग हैं बोल रहे हैं, मान के चलो वो सब क्या है, x1 x2 और ये x3, 30 लोग हैं। ठीक है, 30 लोग बोल रहे हैं ना। ये 30 का एवरेज कितना है, 12 है। ठीक है, सम कितना हो जाएगा ये सबका? 360, 12 3 36, 360। क्लियर, ये 360 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि 2 लोग और आ गए। ठीक है, x1 से x30 के साथ साथ 2 लोग और आ गए, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं x31 और x32। ठीक है, कितने लोग हो जाएंगे टोटल इस केस में? 32। ठीक है, और जो बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा? 15 की वो 15 में तो आंसर नहीं आ रहा बोल रहा हूँ। ठीक है, 12 + 1/4 करके देखें। 32 तो आंसर आ रहा है, 32 आंसर आएगा और उसका एवरेज पूछ रहा है, तो 16 होगा आंसर। नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत उसमें क्या बोला है कि 2 नए बालों की औसत है वो। ठीक, तो इसमें 15 लेके बनाए, 15 लेके बनाते हैं, 15 लेके बनाते हैं तो ये हो जाएगा 32 × 15 कितना हो जाएगा, और इसका टोटल कितना है 360 प्लस x31 प्लस x32। ठीक है, हो जाएगा 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 480 है ना। तो इसमें तो नहीं आ रहा आंसर, मेरे ख्याल से वही जो है ना उसमें करना पड़ेगा। 12 + 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 + 1 49/4 हो जाएगा। 49/4 ये हो गया, इंटू 32 करेंगे तो 4 8 32 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 8 × 72, हासिल आई 7, 4 8 32 है 392 आएगा ना। हाँ, इससे बनेगा, इससे बनेगा 392। हाँ हाँ, इससे बनेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है ना। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि 2 लोग आ गए, तो x1 ये x30 ये हो गया। क्लियर, 2 लोग कौन कौन आ गए? एक x31 आ गया और एक x32 आ गया। क्लियर है, टोटल कितने लोग हो गए हैं? 32 लोग हो गए, और एवरेज में जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है? 1/4 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना बन जाएगा? 49/4 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू इधर आएगा, ये हो जाएगा 32। ये वाला वैल्यू हम निकाले हैं 360, और ये वाला वैल्यू अपने क्या है निकालना। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 392, 360, और ये इधर कितना हो जाएगा? x31 प्लस x32। ठीक, ये हो जाएगा वैल्यू के टर्म पे x31 प्लस x32 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 32। क्लियर, x31 प्लस x32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 32, और 15 पे आ रहा है सर बोल रहे, 15 पे तो हम लोग का नहीं आ रहा है। ठीक, क्लियर, और इसमें एवरेज करने पे क्या हो जाएगा? 16। 32 का एवरेज निकालेंगे, 2 जन है तो क्या हो जाएगा एवरेज? 16। क्लियर, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें इसका, एक प्रश्न और देखते हैं ना, फिर दूसरे टाइप में जाएंगे अपन।
ये 35 वाला बनाना, 35 क्या चीज़ का ऐड है यार, FNP 35। माध्य भार मतलब एवरेज। ये सब आप सॉल्यूशन भेजना मेरे को व्हाट्सएप। एवरेज है ना, माध्य भार मतलब एवरेज। 34 लड़का लोग हैं, उन लोग का एवरेज 42 है। गुरुजी आ गए तो कितना बढ़ गया, 400 ग्राम। तो गुरुजी का वेट बताना है आपको, बताइए। D। बनाए इसको, आकाश बना जी, आधा बना है, समझाता हूँ, समझ आ जाता है ना। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करो ना। क्लियर, आपका मैथ्स इंपॉर्टेंट है भाई, स्कोर करना है ना। तो 56 आ रहा है, 56, ठीक। कितने लोग हैं आपका, 34 लोग है ना, 34 लोग हैं। इन लोग का एवरेज जो है वो कितना बोल रहे हैं, 42 है। ठीक है, तो इन लोग का सम कितना हो जाएगा, टोटल लोग का कितना, 1428, 1428 ऐसा हो गया। क्लियर। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि साथ में कौन आ गए, गुरुजी आ गए, तो उसको हम लोग x35 ले लेते हैं ना। x1 से x35 प्लस 35, ठीक। टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, 35, और कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़, यानी कि क्या 42.4 हो जाएगा। ठीक। अब इतने का जो वैल्यू है अपने को पता है कितना है, 1428 है ना, 1428 पता है ना, प्लस x35, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 42.4 इंटू 35, इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए, 14,844 कैसे, कितना आएगा, 8, अच्छा ऐसा अरे पॉइंट में आएगा जी। ठीक है, क्लियर। तो x35 का वैल्यू इधर है, इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1428, कितना आएगा फाइनल आंसर, माइनस करो इसको, 56 आपका आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, नोट किए इसको, करो जल्दी करो। मयंक जवाब नहीं दे रहे हो आज, कैसे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको कुल मिला क्या करना है ना, सम निकालना है। देखो इसी फॉर्मूले की याद कर लो आप, है ना, ये फॉर्मूले में 35 लोग का एवरेज कितना है, 42.4 हो जाएगा। ठीक, इतने का सम निकाल लोगे, इसको कैलकुलेशन कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
पूछना है भैया ना, मतलब कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक पूछना, ठीक है। यहाँ नहीं पूछते बन रहा है तो ऑफिस में आके पूछना, ठीक है। कॉल पे मत पूछना बस शुरुआत में, सर वो 30 गुना 12 कितना होता है सर, ऐसे करके मत पूछना, ठीक। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो चलो अब देखो, उसमें से हम लोग कर रहे थे ये 37 और 38 है। इस क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, समझो और बनाओ। चलिए बनाइए। ऋषभ गुड। थर्टी 35 ठीक है। नेक्स्ट 38 बनाओ। हम्म, 38 बनाओ। ठीक। चलो देखते हैं ना। 5 संख्या है, उसका एवरेज कितना है? 27 है, ठीक है। देखो ऐसा टाइप का, ये x1 x2 ऐसे करके x5 है। ये 5 संख्या है, उसका एवरेज कितना बोल रहे? 27। तो सम कितना हो जाएगा x1 to x5 का? 135, ठीक 135, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसमें से एक संख्या निकाल दिया गया, ठीक है। ये x1 से x5 का बीच में एक संख्या निकाला गया, लेकिन अपने एग्जैक्ट नंबर पता है कि कौन सा निकाले हैं? नहीं निकाले, ठीक है। तो हम मान के चलते कोई सा भी एक है, x1 to x5, इसमें से कोई एक संख्या निकाल दिया, इसको हम लोग नाम दिए xn करके, ठीक है। इससे क्या होता है, क्या चेंज हो रहा है कि जो एवरेज है वो तो पहली बात 2 उसमें क्या हो जा रहा है? कम ही हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अब अगर यहाँ से एक संख्या कम हो जाएगा तो हम कितने का एवरेज लेंगे? 4 का लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे क्या? बना लेंगे 100। 135 ये हो जाएगा, माइनस xn हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100। तो xn का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 35, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर? बी है क्या? बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ये लास्ट वाले देखते हैं। 50 संख्या का एवरेज कितना है? 38 है। 50 संख्या का एवरेज 38 है, तो सम कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट निकालेंगे, है ना। कितना होगा?
1900, ठीक, 1900, क्लियर। इसमें 2 नंबर घटा दे रहे 45 और 55, तो टोटल कितने से माइनस करेंगे 100 से, तो 1900 माइनस 45 माइनस 55 करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 1800, ठीक है। तो शेष संख्या भाई कितना हो जाएगा, ये 50 ठो है और वो 48, ठीक। तो 1800 बटे 48 करना होगा और जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। 37.5 बता रहे हो आप लोग, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ठीक। बढ़े आगे, चलो। चलो, वो वाला टाइप हो गया, बना लेना। क्वेश्चन नंबर 43 को समझो और बनाओ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसको सोच समझ के बनाओ तो थोड़ा सा। थोड़ा सा मंथ और ईयर में कन्वर्ट करके इसको खेलना पड़ेगा ना, थोड़ा देख के बनाना। नहीं, दो देखो, जो 11 प्लेयर है ना, देखो बता रहा हूँ, है ना, क्रिकेट टीम के टोटल कितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर, ठीक। जब 11 प्लेयर नॉर्मल है तो उस समय उन लोग का जो एवरेज एज है वो मान के चलते क्या है, एक्स है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसमें से 2 प्लेयर है, ठीक है, जिसका एज दिया है 18 और 20, उसको हम लोग हटा दिए और उसके जगह में 2 नए प्लेयर अंदर डाल दिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब एवरेज एज निकालने देखते हैं तो कितना हो रहा है, 2 महीने का उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो अब आपको बताना है कि जो नए खिलाड़ी हम लोग वो किए हैं, इनपुट दिए हैं अंदर, ठीक, तो उन लोग का एवरेजेस क्या होगा। समझे नहीं समझे? सॉल्व ही तो समझना है आपको, थोड़ा सोचो ना, थोड़ा एवरेज ही लगाना है आपको और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सोचो सोचो बस। इसको ईयर के टर्म पे बनाओगे तो 2 मंथ को 1/6 ले लेना, ठीक है। और मंथ के टर्म पे बनाओगे तो ये 18 और 20 साल जो आप ऐड कर रहे हो तो उसको मंथ में कन्वर्ट करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी माइनस करना पड़ेगा।
एक मिनट है, आ रहा हूँ। बना, किसी से बना? चलो 1 मिनट और दिया आपको। चलो इसमें देखते हैं ना। आप अमितेश कोशिश करते रहिए, आंसर आएगा तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो ये है आपका क्या, 11 प्लेयर हैं, मान के चलते हो क्या है, कौन कौन से, X1 से लेकर X11 तक के कितने हैं, 11 प्लेयर हैं, है ना। अब और हम ये मान के चलते हैं कि इन लोग का जो एवरेज एज है वो क्या है, X है, ठीक। तो ये 11 प्लेयर लोग का सम कितना हो जाएगा, सॉरी X1 से लेके X11 तक का जो सम है कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, है ना, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे थोड़ा कैसे चेंज होगा उसको देखना। अगर क्या बोला जा रहा है कि इस 11 प्लेयर में से 2 प्लेयर जिसका एज कितना है, 18 साल और 20 साल है, इसको हम लोग माइनस कर लें और उसके जगह में 2 प्लेयर और अंदर डाल दें, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये 11 प्लेयर हैं, ठीक है, ये 11 प्लेयर हैं। ये जितने भी लोग हैं इसमें से कौन कौन से ईयर वाले, 18 साल और 20 साल वाले, इसको हम क्या कर लिए, माइनस कर लिए, ठीक है। तो 18 और 20 को आप लोग मंथ में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा, 18 गुणित 12 कर लो, 12 8 96, हासिल है 9, 12 9, 12 और 9 कितना होता है यार, 216, ठीक है। तो 216 मंथ वाला एक आदमी बाहर आ जाएगा और 240 मंथ वाला एक आदमी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जगह में हम क्या कर रहे हैं, 2 लोग को और ऐड कर रहे हैं, X1 डैश बोल लो और प्लस X2 डैश बोल लो, ठीक है। क्लियर? तो अब कितने से हम लोग करेंगे डिवाइड, इसको 11 से करें तो ये हो जाएगा क्या, 11। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है कि जो एवरेज एज है उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का, ठीक। तो पहले जो एवरेज एज था कितना आ रहा था, X था ना, पहले जो एवरेज एज था वो X था, अब कितना हो रहा है, X+2 हो जा रहा है, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका क्या, और ये X1 से 11 तक का अपने को पता है सम कितना होता है, 11x माइनस कितना हो जाएगा, 216 माइनस 220 प्लस X1 डैश प्लस X2 डैश, और ये कितना हो जाएगा आपका, इधर 11x हो जाएगा ट्रांसफ़र, 11x प्लस 22, तो ये 11x और ये 11x कैंसल आउट हो गया, ठीक है। X1 डैश प्लस X2 डैश, इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, इसमें इधर ऐड हो जाएगा 22 प्लस 216 प्लस 220, अच्छा हाँ यार, थैंक यू सो मच। ये कितना हो जाएगा, इस प्लस X2 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 434। अब ये 2 लोग का तो एज आ गया, हाँ, अब बताओ, वापस इसमें रखें, इसका एवरेज थोड़ी निकालना है आपको, किसका, अच्छा नए खिलाड़ियों का, हाँ अच्छा ठीक है, नए खिलाड़ी का एज कितना हो जाएगा, एवरेज एज, इसको बाय 2 कर लोगे, X1 डैश प्लस X2 डैश इक्वल्स टू 434 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, कितना हो जाएगा, 217,
है ना, 217 हो जाएगा। और इसको आप ईयर में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 12 करके, तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, अरे हाँ, ठीक, 12 एकम 12, बचे कितना 9, 12 अट्ठे 96, और बचे कितना 1, तो 18 साल और 1 महीना ऐसा है क्या ऑप्शन में? 19 साल है। कहाँ पे गड़बड़ हुआ सोचिए, प्रोसेस तो सही किए हैं, ऑप्शन ही गड़बड़ है क्या? क्योंकि हम लोग तो पूरा सही तो किए हैं, प्रोसेस यही रहेगा। हमने क्या किया है कि 2 लोग को हटाया और उसके जगह हम 2 लोग को ऐड कर दिए, ठीक है, 11x + 22 हो जाएगा। इसको ऐड करने में गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? सबका ही आ रहा है कि ये 8 हो रहा है यार, गड़बड़ तो यहाँ हुआ है। 6 और 2 8 होगा ना, ठीक है, 4 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 7, 2 478 आ रहा है ना, 478 आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये 478 है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे 478 को, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 9 239, ठीक है। 12 को डिवाइड करोगे 239 से, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, ठीक है। अभी भी कितना बचेगा, अरे फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 12 एकम 12, ठीक है, अरे 12 एकम 12 इधर, यहाँ पे कितना बचे, 11 बच जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 11 बचेगा, 9 12 नियम 108 है ना, 12 नियम 108, और कितना बच जाएगा 11, तो 19 साल और 11 महीना, ये है ऑप्शन में। आजा भाई आजा, 19 साल 11 महीने है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऋषभ सिन्हा गुड, 19 साल 11 महीने, क्लियर, ये होगा इसका आंसर। 19 साल और कितना 11 महीना, ठीक है ना, समझ आया ना? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक। बुक में देखोगे तो ऐसे ऐसे कर लो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, वैसा उसमें मत जाओ, बेसिक में जाओ, है ना। जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में ये याद नहीं रहेगा कि ये कौन से ट्रिक से सॉल्व होता है। अगर ट्रिक याद करोगे ना तो वहाँ पे ट्रिक को याद करना पड़ेगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा टाइप का ट्रिक लगता है, ऐसे करके तो दिक्कत होता है ना। तो ये बेसिक है, ये क्लियर। एक क्वेश्चन ना और मैं आप लोग को देता हूँ, उसको नोट कर लो, उसको घर में बना के लाना, घर से बना कर, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 45 को बनाना, तो मतलब अभी मत बनाना, आपका होमवर्क है ना, इसको घर से बना के लाना, ठीक। होमवर्क, ठीक है। इसको आप लोग बना के लाओ, कल में एवरेज ख़त्म कर देंगे ना, कल में